नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मधुबनी समाहरणालय से सुबह 7:30 बजे स्वच्छता थीम पर निकाली गई प्रभात फेरी। स्कूली बच्चों व शिक्षकों ने लिया भाग। उच्चैठ भगवती स्थान में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर एसडीएम व एसडीपीओ ने पुजारी व प्रबुद्धजनों के साथ बैठक। रेखा प्रखंड के बसौली पंचायत के गजवा महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का हुआ आयोजन। दुर्गा पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। सीसीटीवी लगाने का पूजा समिति को मिला निर्देश। जयनगर प्रखंड संचल कार्यालय पर जयनगर के राजद कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दुर्गा पूजा को लेकर कलवाही थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक, किए गए कई निर्देश निर्गत। बेनीपट्टी प्रखंड संचल कार्यालय परिसर में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने किया धरना। रेखा टीपीसी भवन में 20 फाइलेरिया मरीजों का बना दिव्यांगता प्रमाण पत्र। हड़ाकी प्रखंड कार्यालय परिसर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद ने दिया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। लौकी थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। डीजे व ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध। रेखा प्रखंड में राजद कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के विरोध में दिया 1 दिवसीय धरना। और 2 अक्टूबर को पटना में जनसुराज के विशाल कार्यक्रम में मधुबनी से हजारों लोग होंगे शामिल। खबरें अब विस्तार से। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत मधुबनी समाहरणालय से सुबह के 7:30 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी में स्वच्छता थीम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें अधिकारी से लेकर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रा और शिक्षक शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 7:30 बजे से स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी संख्या में स्कूली बच्चे सहित एनसीसी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक व अधिकारियों ने भाग लिया। प्रभात फेरी समाहरणालय से शुरू होकर स्टेशन होते हुए नगर भवन परिसर में समाप्त हुई। प्रभात फेरी में शामिल बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यह कार्यक्रम उप निदेशक जनसंपर्क सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार सहित कई अधिकारी व शिक्षकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। एक तरफ जहां पूजा समिति वाले तैयारियों को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं मधुबनी प्रशासन दुर्गा पूजा को लेकर बेहद तत्परता से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के बेनीपट्टी स्थित उच्चैठ भगवती परिसर में शारदीय नवरात्र को विधि विधान पूर्वक व्यवस्थित रूप से आयोजन करने को लेकर एसडीएम व एसडीपीओ की अध्यक्षता में पूजा समिति व प्रबुद्धजनों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला प्रशासन ने सख्त रूप से कहा है कि मधुबनी पुलिस प्रशासन सभी प्रकार के कार्रवाई के लिए व देखरेख के लिए तैयार है, लेकिन पूजा की जवाबदेही पूजा समिति को लेनी होगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने बताया कि पूजा के आड़ में हरकत करने वाले लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। बेनीपट्टी के उच्चैठ स्थित सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव को संपन्न कराने को लेकर एसडीएम मनीषा और एसडीपीओ निशिकांत भारती की संयुक्त अध्यक्षता में पुजारी व प्रबुद्धजनों के साथ बैठक हुई, जिसमें पूजनोत्सव के दौरान उच्चैठ में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर व्यवस्था, साफ सफाई, ड्रॉप गेट व पार्किंग निर्माण, मेडिकल टीम की तैनाती, पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से दंडाधिकारियों के नेतृत्व में
पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की प्रतिनियुक्ति, कंट्रोल रूम बनाने, आई कार्ड निर्गत करने, गर्भगृह सहित पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस रखने, मंदिर परिसर में दुकान नहीं लगाने तथा कतारबद्ध होकर दर्शन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम व एसडीपीओ ने कहा कि नवरात्र में सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान में दर्शन पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न प्रांतों व नेपाल जैसे अन्य देशों से पहुंचते हैं, जिसमें विधि व्यवस्था कायम रखना चुनौतीपूर्ण होगा। इसको देखते हुए पूजा समिति और प्रशासनिक तैयारी भी दिखनी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि सभी श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बारी बारी से ही गर्भगृह में प्रवेश कर माता छिन्नमस्तिका का दर्शन कर सकेंगे। चूंकि यह क्षेत्र नगर पंचायत के अंतर्गत है, इसलिए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को मंदिर परिसर व उसके आसपास साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं कोई भी दुकानदार प्रशासन द्वारा पूर्व से निर्धारित सीमा से बाहर दुकान नहीं लगाए, यह सुनिश्चित करने का निर्देश सीईओ और कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है। पूजा सामग्री सहित कोई भी दुकान मंदिर परिसर में नहीं लगाए जाएंगे। बार बार निर्देश देने के बावजूद भी कोई दुकानदार निर्देश की अवहेलना करते पाए जाते हैं तो उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कोई भी सामाजिक संस्था के स्वयंसेवक गर्भगृह और मंदिर परिसर के बाहर ही अपनी सेवा देंगे। इन दोनों स्थानों पर प्रशासन खुद मुस्तैदी से विधि व्यवस्था संभालने का काम करेगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि गर्भगृह परिसर सहित अन्य स्थान सीसीटीवी से लैस रहेंगे। यह पूजा समिति सुनिश्चित करेगी। सभी पुजारी अपनी पोशाक और आई कार्ड के साथ रहेंगे। अगर किन्हीं पुजारी या उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा श्रद्धालुओं से मनचाहे रूप से जबरदस्ती रुपए की मांग की गई या पूजा सामग्री घेरा गया और प्रशासन के पास शिकायत या वीडियो पहुंचा तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने जोर देते हुए कहा कि अष्टमी के दिन बलि प्रदान के समय दर्शन नहीं रुकना चाहिए। बैठक में अंबेडकर चौक, मल्हा मोड़, उच्चैठ बाजार, उच्चैठ बैंक चौक, हाथी गेट, धनौजा में पुल के समीप और बसवरिया के समीप ड्रॉप गेट व दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को सुरक्षित खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की जवाबदेही जिला परिषद द्वारा जिन्हें डाक दी गई है उन्हें निर्देशित किया। इधर स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बंद अवस्था में पड़े नल जल योजना को चालू कराने का आग्रह किया गया, जहां एसडीएम ने पीएचईडी विभाग को निर्देशित करने की बात कही। अधिकारियों ने मंदिर परिसर का जायजा भी लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में मधुबनी के रहिका प्रखंड के बसौली पंचायत के गजवा महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप लगाया गया। इस दौरान पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि इस राशन कार्ड कैंप के माध्यम से महादलित टोला के वैसे सभी लाभुक जो राशन कार्ड से वंचित हैं, उनका आवेदन लिया गया। आवेदन की जांच के बाद उन्हें राशन कार्ड जल्द ही मुहैया कराई जाएगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल के रहिका प्रखंड के पंचायत बसौली गजवा महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। सदर अनुमंडल के प्रखंड रहिका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड से वंचित लाभुक का आवेदन लिया गया और जल्द जांच के उपरांत राशन कार्ड देने का भरोसा दिया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि महादलित बस्तियों में कोई भी परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर लागू करने हेतु कैंप के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, विकास मित्र व आवास सहायकों की प्रतिनिधि की गई थी। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मौजूद थे। साथ में पंचायत के सभी पीटीएस डीलर कैंप स्थल पर थे। सर, आज आप बसौली पंचायत के गजवा महादलित टोला में कैंप लगाए, किस चीज का कैंप लगाए सर? टास्क फोर्स के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है सो निर्देशित किया गया था टास्क फोर्स की बैठक में कि किसी भी महादलित बस्ती में जो है सो जो गरीब परिवार है उसका राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जमीनी स्तर पर जो लोग छूटे हुए हैं उसको हर हाल में राशन कार्ड बना दिया जाना है। उसके निर्देश के आलोक में मंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है, निर्देशित किया गया है कि
जितने भी पंचायत हैं उसके महादलित टोले में जा करके और वहाँ कैंप का आयोजन करते हुए राशन कार्ड का निर्गमन किया जाए, बनाया जाए, वंचित न रहे, कोई भी परिवार ऐसा नहीं छूटे, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसी के उद्देश्य से पिछले 27 तारीख को बलिया पंचायत के महादलित टोला में कैंप का आयोजन किया गया था। आज बसोली पंचायत के गजबा क्षेत्र में जो महादलित टोला है वहाँ हम लोग किए हैं। यहाँ सबकी उपस्थिति थी और बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है सो राशन कार्ड के मुद्दे पर अपनी अपनी समस्याएं बताई गई। उनको उस संबंध में उस समस्या का कैसे निराकरण हो उनको बताया गया है। बहुत सारे लोगों के द्वारा आवेदन ऑनलाइन किया भी गया है, जिसमें नाम जोड़ने से लेकर के नया राशन कार्ड बनाने से संबंधित भी था। अधिकांश समस्याएं हैं कि माता पिता के नाम में युवा जो लड़के उनके हैं उनका नाम जुड़े होने के कारण जो है उनका नया कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो उनको बताया गया है कि आप उनका नाम स्प्लिट करा लें या विलोपित करवा करके और नए सिरे से परिवार विखंडन करवा लें। और हम संकल्पित हैं कि हर हाल में जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसको जमीनी स्तर पर हम लागू करेंगे। महादलित बस्ती में एक भी परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सरकार का निर्देश जो है जिला पदाधिकारी महोदय और मंडल पदाधिकारी महोदय का जो निर्देश है उसका अक्षरशः हम लोग अनुपालन करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पुलिस ने आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने की अपील की। साथ ही इस दौरान डीजे व ऑर्केस्ट्रा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आगामी दुर्गा पूजा शांति व सद्भाव पूर्ण मनाने को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बीडीओ बसंत कुमार सिंह एवं थानाध्यक्ष अविनाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पूजा कमेटी के सदस्य के अलावे जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ बसंत कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन आपके सहयोग के लिए है, लेकिन जवाबदेही पूजा कमेटी के संग स्थानीय लोगों को ही लेनी होगी। पूजा की आड़ में हरकत करने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी हाल में ऐसे व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने पूजा कमेटी के सदस्यों से कहा कि पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य है। इसके साथ डीजे, ऑर्केस्ट्रा व अश्लील गीत पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। बैठक में मुखिया मोहम्मद कपिल, अविनाश पासवान, अमरीश झा, दिलीप साफी समेत पूजा कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगण के अलावा कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय जनता दल के जयनगर प्रखंड इकाई के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर नारेबाजी की। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद के द्वारा प्रस्तावित एक दिवसीय धरना मंगलवार को जयनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता व धरना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में धरना को खजौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सीताराम यादव, प्रदीप कुमार यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद के द्वारा पूरे प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। राज्य सरकार जनता पर जबरन स्मार्ट मीटर थोपना चाह रही है। विभाग के द्वारा जबरन मीटर को लगाया जा रहा है। भारत सरकार सरकारी विभागों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। देश में व्यापक तौर पर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से देश की जनता त्रस्त है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भारत सरकार और राज्य सरकार स्मार्ट मीटर कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जनता पर बोझ डाल रही है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार 2200 करोड़ रुपए की बिजली अन्य राज्यों में बेच रही है। राजद सड़क से लेकर सदन तक जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करेगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही थाना परिसर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी पूजा समिति व कलवाही प्रशासन मौके पर मौजूद रही, जहां शांतिपूर्ण ढंग से समृद्ध वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। साथ ही डीजे व ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश निर्गत किए गए। कलवाही थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिस शांति समिति की अध्यक्षता कलवाही के थाना अध्यक्ष राहुल देव ने किया।
शांति समिति बैठक में खजौली सर्किल इंस्पेक्टर अभय कुमार शामिल थे। दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक में कलवाही प्रखंड के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। थानाध्यक्ष राहुल देव ने सभी लोगों को दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक तरीके से मनाने का आग्रह किया। खजौली सर्किल इंस्पेक्टर अभय कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा बिना लाइसेंस लिए नहीं मनाना है। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बैठक में कहा कि कमेटी के द्वारा पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना, पंडाल में अग्निशमन यंत्र, पूजा कमेटी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। पूजा कमेटी को बिहार सरकार की गाइडलाइन को मानना अति आवश्यक है। जो पूजा कमेटी बिहार सरकार के दिशा निर्देशों को नहीं मानेगा, वैसे कमेटी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में चंदन प्रकाश यादव, माजसेवी केदारनाथ भंडारी, पंचायत नरार पश्चिमी मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह समेत दर्जनों की संख्या में प्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल हुए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में स्मार्ट मीटर के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना देते हुए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत राजद प्रखंड अध्यक्ष रामबरन राम की अध्यक्षता में बिजली के स्मार्ट मीटर हटाने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली के स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ के नारे के साथ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव विजय कुमार यादव ने किया। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष रामाशीष यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2019 से गांवों में बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की थी। पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर में बढ़ा हुआ बिजली बिल उपभोक्ताओं का आ रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है। बिहार में लगभग 2 करोड़ 76 मकान है और स्मार्ट मीटर की खराबी से उपभोक्ताओं से कई गुना अधिक राशि की वसूल की जा रही है, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का अलग से मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार गरीबों का लाइन काटकर शोषण व दोहन करवाने का काम कर रही है, जो चिंता का विषय है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जातीय गणना कराकर 65% आरक्षण लागू करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तौर 3000 रुपए देने, अरेर बसेट को प्रखंड बनाने, मधुबनी, रेहका, अरेर, धगजरी, बेनीपट्टी, पुपरी, सीतामढ़ी तक रेल पथ बनाने, भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन देने, बसे हुए लोगों को पर्चा देने, 22 लाख एकड़ भूदानी जमीन को गरीबों के बीच वितरण करने व अन्य मांगों पर राज्य और केंद्र सरकार अविलंब कार्रवाई करे। मांगों में मनरेगा योजना में जेसीबी के बदले मजदूरों से कार्य कराने व किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर शोषण बंद करने, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय व पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, राज्य में हो रही हत्या, लूट, राहजनी, बलात्कार व आगजनी जैसी आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने समेत अन्य मांगे भी शामिल थी। कार्यक्रम के अंत में राजद कार्यकर्ताओं का शिक्षक मंडल ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मांगों से संबंधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। आज जिले के सभी प्रखंड संचल कार्यालय पर राजद के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया कि क्यों किया गया, क्या मांगे हैं? अभी मधुबनी जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय पर स्मार्ट मीटर जो लगा रही है ये सरकार, जो अडानी कंपनी की है, प्राइवेट निजीकरण कंपनी की है, उसके खिलाफ में केवल मधुबनी जिला में ही नहीं पूरे समस्त बिहार में ये राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यक्रम रखा गया। उसी के तहत आप बेनीपट्टी में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर हम अभी हरलाठी मधुबापुर से होकर के आए हैं। अब पूरे जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय पर सभी जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल के भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक और ग्रामीण लोग भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो हम लोगों को ठगने का, छलने का एक अच्छा जरिया है, शोषण दोहन करने का ये जरिया है। ये इससे हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिजली की जो स्थिति है, जो बिजली को जिस रूप में लोग देख रहे थे, तो बिजली एक कमर्शियल धंधा हो गया है। ये सरकार का एक कमाऊ
धंधा है। ये बड़े कंपनियों के हाथ में दे करके और ऑन पौन भाव में वसूलेगा पैसा। स्मार्ट मीटर का पैसा पहले जमा करना होगा और पैसा जमा करने के लिए किसान के पास में मजदूर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ तो लोग पलायन कर चुके हैं बिहार से। बिहार में नौजवानों की संख्या बहुत ही नगण्य है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी के हों, तो उसकी संख्या है ही नहीं। अब वैसे नगरी में आप स्मार्ट कार्ड तो पहले आप गुजरात में लगा करके तो देखते हैं कि गुजरात की क्या स्थिति है। इसमें भी केवल गरीब लोगों के लिए ही स्मार्ट कार्ड, बड़े लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अलग व्यवस्था है। इसीलिए इसका जोर विरोध कर रही है राष्ट्रीय जनता। अपना परिचय बताइए। मैं रामा सिंह यादव, पूर्व विधायक बेनीपट्टी और राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback terms. ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल। कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वाटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड।
क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी जिला में लगभग 1563 फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव से ग्रसित मरीज पाए गए हैं। गौरतलब हो कि रहिका प्रखंड के TPC भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां फाइलेरिया से ग्रसित 20 मरीजों का आवेदन व कार्ड बनाया गया। फाइलेरिया से पीड़ित 20 मरीजों का मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें 12 मरीज 4th स्टेज या उससे ऊपर के थे, जिन्हें योजना के लाभ के रुपए में 400 रुपए की सहायता राशि प्रति माह दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन रहिका TPC भवन में किया गया। रहिका प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर कुमार ने बताया कि फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव से ग्रसित मरीज को 7 श्रेणी में बांटा गया है। चौथी श्रेणी या चौथी श्रेणी से ऊपर के मरीजों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर योजना देने का प्रावधान है। वैसे मरीज किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने निकटवर्ती अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच कर दिव्यांगता प्रतिशत दिया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि आमतौर पर फाइलेरिया के 2 तरह के मरीज होते हैं, जिसमें एक हाथी पांव तथा दूसरा हाइड्रोसल के मरीज होते हैं। हाइड्रोसल के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन फाइलेरिया क्लिनिक में किया जाता है। गौरतलब हो कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फाइलेरिया के 1563 मरीज सामने आए हैं, जिसमें अनुमानित 100 से 150 मरीज ऐसे हैं जो चौथी श्रेणी या चौथी श्रेणी से ऊपर के हैं। ऐसे मरीजों की खोज की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे मरीजों को खोजने में विभाग को सहयोग करें। मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विभव पांडे, डॉक्टर शशि शेखर व BVDS राकेश रंजन सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में राजद के प्रखंड कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरलाखी प्रखंड कार्यालय में स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता व संचालन प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह ने किया। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। धरना को संबोधित करते हुए राजद नेता निशांत शेखर ने कहा कि पार्टी के आह्वान पर बिहार में स्मार्ट मीटर द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि यह स्मार्ट मीटर नहीं, यह जनता का चीटर है। स्मार्ट मीटर के प्रीपेड रिचार्ज की प्रक्रिया से गरीबों का शोषण हो रहा है। बिजली उपयोग से पहले हर महीने रिचार्ज करना गरीबों के लिए एक जटिल समस्या है। गरीबों के पास समय पर पैसे नहीं होंगे तो रिचार्ज के बिना अंधेरे में रहने की मजबूरी हो जाएगी और अगले रिचार्ज पर फाइन में ही पैसे कट जाएंगे। इससे गरीब उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव, युवा नेता निशांत शेखर समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या बोलूं, उस मुद्दे पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। यहाँ गरीब महिलाएं हैं, लोग हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं है स्मार्ट मीटर के बारे में। उन्हें जबरन स्मार्ट मीटर उन्हें गले में बांधा जा रहा है
यह स्मार्ट मीटर आम जनता को परेशान करने के लिए और अडानी और अंबानी के सरकार को बढ़ावा देने के लिए यह काम हो रहा है। यह सरकार नहीं चला रही है, यह अंबानी और अडानी चला रही है। इस स्मार्ट मीटर में कोई भी पारदर्शिता नहीं है कि उसका बिल क्या आएगा, आपका कंजम्पशन क्या है, आप कितना यूनिट खपत कर रहे हैं, किसी का कोई डाटा नहीं है, ब्यौरा नहीं है। बस आपका बिल आएगा, वो भी कंपनी के हिसाब से। उनका जो मनमाना होगा, आज इसके यहाँ से हमें 200 रुपया ले लेना है। आज हमारे यहाँ सगाई है, पूरे जनता से के खाते से 200 काट लो, 4000 करोड़ का व्यवस्था हो जाएगा इसमें है। और यह समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। यहाँ गरीब महिलाएं हैं, लोग हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते सोमवार को लौकी थाना परिसर में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूजा समिति के सदस्य व गणमान्य लोग उपस्थित थे, जहां लौकी पुलिस के द्वारा सख्त रूप से निर्देशित किया गया कि डीजे व ऑर्केस्ट्रा दुर्गा पूजा के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। लौकी थाना में सोमवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। आयोजित बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी अमर कुमार चौधरी के द्वारा किया गया, जबकि बैठक का नेतृत्व थाना अध्यक्ष रोशन कुमार ने किया। बैठक के दौरान अफवाहों से बचने एवं आपातकाल स्थिति में डायल 112 तथा स्थानीय थाना से संपर्क करने की बात कही गई। थानाध्यक्ष ने कहा, मेला के दौरान उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, साथ ही विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी ने पूजा कमेटी के सदस्य एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूजा पंडाल के साथ साथ मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इस अवसर पर पंचायतों के प्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। दैन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। रेका प्रखंड में राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि बिजली का प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार के गांव जैसे जगहों पर सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड इकाई रेका के द्वारा प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता एवं राजू पासवान के संचालन और प्रखंड प्रभारी सदाब आजम की उपस्थिति में बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए स्मार्ट मीटर द्वारा गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लागू करने से लेकर अभी तक किसी भी स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं लिया गया है, क्योंकि सरकार भी मुनाफे की लाभार्थी है। बिहार में लगभग स्मार्ट मीटर की खराबी के कारण उपभोक्ताओं से 100 रुपए भी ज्यादा वसूला जाता है, तो लगभग कुल 276 करोड़ कंपनी को अलग से मुनाफा होगा। पूरे भारत में जितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उनमें बिहार जैसे गरीब प्रदेश में सर्वाधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि मुख्यमंत्री ही प्राइवेट कंपनियों के साथ मिल जाए तो जनता का त्राहिमाम करना स्वाभाविक है। पुराने मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर से बढ़ा हुआ बिल उपभोक्ताओं के पास आ रहा है। बिजली बिल देने में असमर्थ गरीब और वंचित परिवार के घरों की बिजली काटी जा रही है। राज्य सरकार कहीं न कहीं इन कंपनियों के प्रभाव में आकर उपभोक्ताओं और गरीबों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को देख रही है। राज्य सरकार को जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। बिल आना चाहिए 2000 रुपए का, आगरा 20,000 रुपए का। अब लेके कहां जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं। अरे तो कंप्यूटराइज्ड स्मार्ट मीटर लगा हुआ, आप क्या करोगे? तो ये जो है पहले जाकर के, और जो विकसित राज्य है, पढ़ा लिखा राज्य है, पैसे वाला राज्य, पहले वहां लगा लो, लगने दो। कभी एक्सपेरिमेंट हम पे क्यों हो रहा है? आप फेल हो, आपके पास पैसा नहीं है। आज जमीन की लिखाई में जाके मालूम करो, एक गरीब आदमी को 1 कट्ठा जमीन बेचना, तो खरीदने वाला भी तो 1 कट्ठा गरीब है, वह कहां से ला करके लिखाई देगा? आज मालूम करो, इस बिल्डिंग जो बनी हुई है शहरों के अंदर,
3 गुना पैसा बढ़ा दिया उसका। उसे क्या बोलते तुम? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जनसुराज संगठन को राजनीतिक संगठन के रूप में 2 अक्टूबर को मूर्त रूप दिया जाएगा। इसको लेकर पटना में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिला से भी हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयनगर प्रखंड के परसा गांव के लोग इसको लेकर काफी उत्साहित है। जयनगर प्रखंड के परसा गांव से एक साथ कई 4 चक्का वाहन गुजरेंगी, जिसमें जनसुराज के कार्यकर्ता पटना पहुंचकर वहां के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसुराज के द्वारा बुधवार को पटना में आयोजित कार्यक्रम में मधुबनी जिले से हजारों की संख्या में समर्थक शामिल होंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए जयनगर प्रखंड के परसा गांव निवासी सौरभ कुमार राय उर्फ सोनल राय ने बताया कि अब बिहार के लोगों को तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज मिल गया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर द्वारा पार्टी की घोषणा करेंगे। उन्होंने लोगों को पटना कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों से दर्जनों वाहनों के माध्यम से लोग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को चंपारण से पद यात्रा प्रारंभ कर बिहार के गांव-गांव जाकर सही लोग और सही सोच वाले लोगों को संगठित कर सामूहिक प्रयास से जनसुराज अभियान चलाया गया। 2 अक्टूबर को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, मजदूरों के पलायन को रोकने, बिहार वासियों के आर्थिक समृद्धि और युवाओं को रोजगार, वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करने की व्यवस्था, महिलाओं को स्वावलंबी हेतु रोजगार से जोड़ने, कृषि को कमाई का साधन बनाने के बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जनसुराज राजनीतिक दल बनाने जा रही है। गौरतलब है कि जनसुराज से जुड़े परसा गांव निवासी सौरभ कुमार राय उर्फ सोनल राय के नेतृत्व में 4 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों से बुधवार को पटना में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने हेतु सैकड़ों लोग रवाना होंगे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। एक दिवसीय राज्यव्यापी धरना के तहत मधवापुर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। बिजली स्मार्ट मीटर के माध्यम से गलत बिल उपभोक्ताओं से लेने के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने धरना सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं से नाजायज राशि वसूलना सरकार की सोची समझी साजिश है। इसके खिलाफ जाग चुकी जनता के हर कदम पर राजद साथ है। देवेंद्र यादव की अध्यक्षता को कार्यक्रम को उमेश आर्य, संजय यादव और लक्ष्मण देव मंडल समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में धरना पर बैठे लोगों ने प्रखंड कार्यालय जाकर वहां के सहायक को मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बीते दिनों बेनीपट्टी के अर्घावा पंचायत के बछराजा नदी के चौरी में नहाने के दौरान लापता हुए 2 बच्चे के शव को मधुबनी एसडीआरएफ की टीम ने आखिरकार खोज निकाला। गौरतलब हो कि इस स्थिति के बाद तुरंत प्रशासन वहां पहुंची थी, जहां मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देश में कार्रवाई जारी थी। शव को खोजने का सिलसिला देर तक चलता रहा। आखिरकार दोनों बच्चे के शव को प्राप्त किया गया। बासोपट्टी के अर्घावा पंचायत अंतर्गत विराटपुर गांव के सुमन कुमार एवं विकास कुमार शाह के शव को आपदा प्रबंधन विभाग की एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के उपरांत खोज निकाला। गौरतलब हो कि दोनों मृतक सोमवार को नदी में स्नान करने दौरान डूब गए थे। प्रशासन ने सूचना प्राप्ति के उपरांत मधेपुर में प्रतिनियुक्त एक टीम को घटनास्थल भेजकर खोज शुरू करवाई। स्वयं जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में
मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी के JMGPL महिला महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर साध्वी कुमारी व शिक्षकेतर कर्मी यामुन चौधरी के सेवानिवृत्ति होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज के सभागार में इस समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन दोनों के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें 100 सम्मान भावभीनी विदाई दी गई। मधुबनी के JMGPL महिला महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर साध्वी कुमारी तथा शिक्षकेतर कर्मी यामुन चौधरी के सेवानिवृत्ति पर सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह सभागार में आयोजित किया गया। डॉक्टर साध्वी कुमारी शोभा यात्रा के साथ सभागार पहुंची। शोभा यात्रा में डॉक्टर निवेदिता कुमारी, अन्नपूर्णा कुमारी, मीना कुमारी, पूजा गुप्ता, शिव कुमार, डॉक्टर आलम के साथ कई शिक्षक और छात्राएं सम्मिलित हुई। सम्मान तथा विदाई समारोह का शुभारंभ स्वागत गान से हुआ। स्वागत गान आराधना और संजना ने गाया। डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी प्रधानाचार्य ने डॉक्टर साध्वी कुमारी तथा यामुन चौधरी को पाग और दोपटा से सम्मानित किया। महाविद्यालय के विज्ञान संकाय की छात्राओं ने भी डॉक्टर साध्वी कुमारी तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी का पुष्पमाला से सम्मान किया। समारोह को डॉक्टर नीलम बरौलिया, डॉक्टर शुभ कुमार साहू,
डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर भारत भूषण राय, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर अन्नपूर्णा कुमारी समेत कई लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने डॉक्टर साध्वी कुमारी के साथ अपने संस्मरण से सभागार में उपस्थित समुदाय को अवगत कराया। डॉक्टर साध्वी कुमारी और यामन चौधरी के सेवा की प्रशंसा की। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने डॉक्टर साध्वी कुमारी और यामन चौधरी की सेवा की प्रशंसा की तथा दोनों के दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की। इस मौके पर सैकड़ों महाविद्यालय कर्मी और छात्राएं उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने की तथा संचालन और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरिंदम कुमार ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लदनिया प्रखंड अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय जनता दल के लदनिया प्रखंड इकाई के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर नारेबाजी की। लदनिया प्रखंड अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर मंगलवार को प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। प्रखंड अध्यक्ष झमेली राम के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में शामिल रामासीस पासवान, राम कुमार यादव, नवीन यादव, दिलीप यादव, गोपाल कृष्ण यादव, राम खिलावन राय, दीपक कुमार राय, शैलेंद्र कुमार सहित दर्जनों लोगों ने प्रदेशाध्यक्ष के आदेश पर घर में लगने वाले स्मार्ट मीटर का एक साथ विरोध जताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इससे संबंधित ज्ञापन बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर को दिया। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे ने भारी भीड़ को देखते हुए एसी 3 क्लास के एक डिब्बे को हटाकर एक और जनरल डिब्बा जोड़ा है। गौरतलब हो कि पर्व त्योहार के मद्देनजर ट्रेन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और यह इस मंगलवार से लागू हुआ है। जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक एसी 3 क्लास डिब्बा को हटाकर एक जनरल डिब्बा लगाया है। रेलवे ने यह व्यवस्था मंगलवार से लागू किया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार पर्व त्योहार को लेकर बिहार आने वाले रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे ने यह कदम उठाया है। वर्तमान समय में जयनगर नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कुल 22 डिब्बे होते हैं, जिसमें एक पावर कार, एक SLRD, 3 सामान्य, 6 स्लीपर, 6 3 AC, 2 2 AC, एक इकोनॉमी क्लास एवं एक फर्स्ट क्लास डिब्बे लगे होते हैं। इसी में रेलवे ने एक 3 AC के डिब्बे को हटाकर एक स्लीपर क्लास डिब्बे की संख्या बढ़ाई है। अब इस ट्रेन में 5 साधारण डिब्बे लगे होंगे। सूत्रों के अनुसार 3 AC के B6 डिब्बे को हटाया गया है, जिससे यात्रियों को समायोजन कर अन्य AC कोच में सीट मुहैया कराई जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में राजद के कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर के आड़ में केंद्र व राज्य सरकार बिहार की जनता के साथ लूट खसोट कर रही है। बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है। बिस्फी प्रखंड अंचल कार्यालय के परिसर में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मार्ट मीटर हटाओ पुराना लगाओ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव ने की, जबकि संचालन किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष श्यामलाल यादव ने किया। इस मौके पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव ने कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश की सरकार पूरे प्रदेश में पुराने बिजली के मीटर को हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिसमें बहुत विसंगत और कमियां हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी और सरकार षड्यंत्र रचकर आम जनता का रुपया लूटने का काम कर रही है। लोगों में पहले से ज्यादा बिल चुकाने के कारण आक्रोश व्याप्त है। इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि बिहार के कई इलाकों में सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार की आलोचना की। कहा कि किसान परेशान है, लेकिन सरकार 24 घंटा बिजली देने में नाकाम है। स्मार्ट गांव, समाज एवं प्रखंड को बनाएं, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाएं। कार्यक्रम को प्रोफेसर हरिनारायण साहू समेत कई लोगों ने संबोधित किया। हम लोग सरकार में भी आते थे तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करते थे हम लोग।
प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की जो भावना है, आंदोलन का रूप होना चाहिए, प्रकाश प्रसार होना। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव 2025 का 1 साल अभी बाकी है, लेकिन राजनीति फायदा लेने को लेकर हर समाज के व्यक्ति सरकार से अपनी मांग पुरजोर तरीके से कर रही है। इसी के तहत आज मधुबनी पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा जिला समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से धरना का आयोजन किया गया है। आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुसूचित जाति पान के उपाधि नाम तांती ततवा के कारण प्रदत्त अधिकार से वंचित रखा गया है। पान, स्वासी, तांती ततवा को एक साथ जोड़कर संसद में बिल पास करने हेतु जिला मुख्यालय पर धरना का आयोजन किया गया, जिसे सरकार शीघ्र लागू करे। उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ मिल रहा था वह पहले की भांति मिले। हम लोग का मुख्य मांग है जो हम लोग पान में थे 9 साल से बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को पान का अनुसूचित जाति का दर्जा मिल रहा था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग को पान से मुक्त कर दिया गया है और तांती ततवा बना दिया गया, जबकि हम लोग मूल रूप से पान है और पान का पर्यायवाची शब्द तांती ततवा है। इसी तरह का पर्यायवाची शब्द 1967 में पार्लियामेंट में मिल गया था, जिसमें रजत को धोबी बना दिया, मोची को चमार बना दिया गया, डोम को मांसखोर को बना दिया गया। उसी तरह तांती को भी पान बनाना था और पान के जगह पानर लिख दिया गया, जिसका भोग हम लोग भोग रहे हैं और वो लोग लाभ ले रहे हैं। हमारा कहना है किसी से हमको बैर नहीं है, मेरा पानर क्यों लिखा गया? हम जब गया बजट में सबका एक साथ है तो सबका हो गया, क्योंकि उसका पार्लियामेंट में MP था, राज्यसभा का सदस्य था, मेरा कोई राज्यसभा का सदस्य मेरे जाति का नहीं था, जिसके कारण हम लोग आज भोग रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से, जो हम लोग की मांग आप देते थे और दिए थे इसीलिए दिए, नहीं तो हम लोग इस तरह के जुलूम में आगे संघर्ष करते रहेंगे और आपसे मांग करते रहेंगे और आपको देना मेरा काम बनता है। आपको मैं वोट देता हूँ, मुझे वो उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। पान मेरा मांग है, मुझे पुनः पान का आरक्षण मिले, इसके लिए हमारा सभी जाति आपके लिए तन मन धन से आपके साथ है। क्या नाम हुआ? हीरालाल दास पान हुआ मेरा नाम, जिला संयोजक मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही से खजौली जाने वाली मुख्य सड़क पर हाई स्कूल के रास्ते में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गौरतलब हो कि थोड़ी सी बरसात होने के बाद भी समय समय पर यहां जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को होती है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। प्रशासन चैन की नींद सोए हुए हैं और आम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कलवाही से खजौली जाने वाली मुख्य सड़क पर हाई स्कूल के सामने थोड़ी सी बरसात से जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। कलवाही से खजौली तक जाने वाली सड़क में 4 चक्का वाहनों को जलजमाव से भारी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कलवाही हाई स्कूल गेट के सामने थोड़ा सा बरसात होते ही गड्ढे में पानी भर जाने से वाहनों की आवागमन बाधित हो जाती है, जबकि यह सड़क कलवाही प्रखंड से खजौली प्रखंड को जोड़ती है, जो हल्का बरसात होने के कारण सड़क जलमग्न में तब्दील हो गया है। हाई स्कूल में प्रतिदिन सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। उन छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि इस जलजमाव की समस्या को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस जलजमाव की समस्या पर तुरंत ध्यान देकर इस समस्या के निष्पादन करने की जरूरत है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।